जब हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तब उस वक़्त हम अपने जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो प्रभु के लोगों, जब हम उस वक़्त अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमारे उस अकेलेपन में जब हम एकांत में होते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम अपना जो ध्यान है, वो फिर से हम अपने प्रभु परमेश्वर पर लगाएँ, जो प्रभु परमेश्वर वास्तव में हैं। और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं जब हम उन हर परिस्थिति में जब अपने परमेश्वर पर, अपने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। तो प्रभु के लोगों, आज हम कुछ ऐसी ही बात हम प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं। जब हम अपने जीवन में, अपने विश्वास वाले जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो प्रभु उस परिस्थिति में हमसे चाहते हैं कि हम अपना आत्मिक ध्यान फिर से अपने परमेश्वर की ओर लगाए। कुछ ऐसा ही एक, जब हम बाइबल में एक कहानी पढ़ते हैं, और जब हम बाइबल में पहला शमूएल की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। ये सुनकर उसके भाई वर्णन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अगर हम बात करें, जब राजा दाऊद यहाँ पर भाग रहा है अपनी जान को बचाते हुए, अदुल्लाम की गुफा में पहुँचा, तो इस वक्त जो परिस्थिति थी उसकी ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक थी। तो इस वक्त अगर हम पढ़ें बाइबल में, तो जो राजा शाऊल था, जो उसके खुद ससुर थे, वो खुद क्या है कि राजा दाऊद की जान लेने पर उतर चुके थे। वो उन्होंने ठान लिए थे कि मैं उनको मार दूंगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि दाऊद अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए क्या है कि वो भाग रहा है यहाँ इधर उधर। तो यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि दाऊद अदुल्लाम की गुफा में जहाँ पहुँचा है, तो प्रभु परमेश्वर दाऊद को उस जगह पर लेके आए हैं जो पिछले दिनों में जब परमेश्वर ने दाऊद को वहाँ पे इस्तेमाल किया, जब बच्चे के रूप में था, तब परमेश्वर ने उसको क्या है कि गोलियत को मारने में प्रभु ने उसकी मदद की। तो जो अदुल्लाम की जो गुफा है, वो करीब उसी स्थान के आसपास है जहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद की मदद की थी इसको विजय प्राप्त करने में। तो यहाँ पर प्रभु उसको फिर से उन बातों को याद दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दाऊद फिर यहाँ पर क्या है कि अपने एकांत के समय में वो परमेश्वर से बात करते हैं। और माना जाता है कि जो एकांत में जब दाऊद यहाँ पे थे, तब उन्होंने भजन संहिता 34 और भजन संहिता क्या है कि 57 जो है उन्होंने इस वक्त लिखा। तो जब हम उन आयतों को पढ़े जो भजन संहिता में उन्होंने लिखी हैं, तो वहाँ पर भी बड़े अच्छे से दाऊद प्रभु के बातों को कह रहे हैं। जहाँ पे अगर हम 34 भजन के उसके 4 वचन पढ़े, तो यहाँ पे वो कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और अगर हम 6 वचन पढ़े, तो यहाँ पे लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो एकांत के समय में थे, जब वो अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे थे, तब उन्होंने अपना पूरा ध्यान किसी भाई पर नहीं, किसी अपने पारिवारिक सदस्य पर नहीं, बल्कि उन्होंने अपना ध्यान अपने यहोवा परमेश्वर पर लगाया। तो और वो यहीं पे कहते हैं, जब मैंने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने मेरी सुनी, और प्रभु परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार के जो भय था उनके जीवन में, उससे उन्हें दूर किया। तो प्रभु को लोगों, यहाँ पे प्रभु परमेश्वर ने दाऊद को फिर से एक मौका दिया, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में फिर से अपने इस आत्मिक जीवन में फिर से आगे बढ़ सके, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा कर सके। क्योंकि उनको पता था कि जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो बीते दिनों में दाऊद की रक्षा करते आ रहे थे, तब उसको ये भी पता था कि अगर मैं फिर से प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखूँ, वो परमेश्वर फिर से मेरी मदद करेगा। तो प्रभु को लोगों, यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम अपने जीवन में एकांत में होते हैं, अकेलेपन में महसूस करते हैं, निराशा में होते हैं, या किसी वस्तु से या फिर किसी परेशानी से हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु लोगों, घबराइए नहीं। हमें चाहिए कि हम उस परिस्थिति में, अकेलेपन में, हम अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर फिर से लगाएं। क्योंकि हमें पता है कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे बीते दिनों में हमारे लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं। प्रभु चाहते हैं कि एक बार फिर से हम अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें।
और हमें पता है कि जब हम प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमारे लिए वो सारी बातें करते हैं जो हम सबके लिए क्या है कि उनको करना असंभव है, तो प्रभु वो सब बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में अगर परेशान हैं, निराश हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस एकांत के समय को अच्छे से इस्तेमाल करें। जिस प्रकार दाऊद ने अपने एकांत के समय को इस्तेमाल किया, उस गुफ़ा में अपने परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाया, तो हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में निराश हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप एकांत में हैं, चाहे अकेले बैठे हैं, तो उस वक्त उन परेशानियों की तरफ अपना ध्यान मत लगाएं, उन बातों की तरफ अपना मत ध्यान लगाएं जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, बल्कि उस समय अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर लगाएं। तो वो प्रभु परमेश्वर जो हमेशा हमारी मदद करते आ रहे हैं, वो आगे भी हमारी मदद करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि बीते दिनों में जब आज फ्रिज होते हैं हमारे घर पे, पहले जो फ्रिज नहीं होते थे, तब एक इंसान ने क्या है कि कूल स्टोर बनाया जहाँ पे वो खाना वगैरह सब चीज़ों को क्या है कि स्टोर कर सके, जहाँ पे उनको ठंडा रह सके। तो जब उन्होंने बनाया, जो जो उसका मालिक था, उसकी जो एक बड़ी महंगी घड़ी थी, ठीक है, वॉच थी, जो उसको गिफ्ट की थी, तो वो उसकी वो गुम हो गई। तब क्या है कि उसी स्टोर में गुम हो गई, तो वो सभी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। तो एक कर्मचारी जो उनके वहाँ काम कर रहा था, वो कहता है कि मालिक मैं जाता हूँ और मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। तो कहता है कि जब मैं अंदर जाऊँ तो आप बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। तो ठीक 15-20 मिनट बाद क्या है कि वो घड़ी वापस लेके आया। तो सभी हैरान हो गए कि हम इतने दिनों से, इतने टाइम से क्या है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिली। तो उसने बोला कि मैंने ऐसा क्या किया। कहता है कि जब मैं अंदर गया तो मैंने शांति से, मैं एकदम वहाँ पे बैठ गया और मैंने ध्यान से सुना कि जो घड़ी है, जो वॉच है, वो चल रही है और उसकी आवाज़ मेरे को आ रही है। तो उसने उस आवाज़ को सुना और उसने क्या है कि उसको प्राप्त किया। तो प्रभु के लोगों, आज हमें ज़रूरत है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बातों को लेते हुए क्या है कि अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो हमें अपनी इन बातों को, उन सारी बातों के लिए जिस हमें परेशान कर रही है, हमें इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मदद करो, ये करो, वो करो, नहीं। प्रभु चाहते हैं कि हम उस वक्त थोड़ा शांति में अपने प्रभु से बात करें। जिस प्रकार दाऊद ने उस गुफा में अकेले थे, उन्होंने प्रभु से बात की और प्रभु परमेश्वर ने उनकी मदद की। तो प्रभु के लोगों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम उस एकांत के समय को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। उस समय को हम क्या है कि उसका बेस्ट यूज़ करें, ताकि हम उन हर परिस्थितियों में अपना जो ध्यान है, वो उन परिस्थितियों पर न लगाएं, उन परेशानियों पर ना लगाएं, उन बातों पर ना लगाएं जो हमें क्या है कि दिन रात हमें क्या है कि सताती जा रही हैं, बल्कि उन बातों पर लगाएं जो प्रभु परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करते आ रहे हैं। बल्कि हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान अपने प्रभु परमेश्वर पर लगाएं। और जब दाऊद उस गुफा में थे, तब जब उन्होंने अपना ध्यान अपने परमेश्वर पर लगाया और उन्होंने अपनी हर एक गलती गुनाह को प्रभु के सामने स्वीकार किया, तब प्रभु परमेश्वर ने उनको फिर से अपना बल दिया, अपनी सामर्थ दी। और हम देखते हैं कि 2 वचन में जब हमने पढ़ा कि वो करीब 400 लोग उसके पास आए थे, तब उसके बाद वो उनका क्या है कि एक लीडर बन गया, एक अगुआ बन गया। तो वो इंसान जो थोड़े समय पहले अपनी ज़िंदगी में निराश चल रहा था, अकेलापन था उसकी ज़िंदगी में, जो अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा था, और वो थोड़े समय के बाद क्या है कि उन लोगों का क्या है लीडर बन चुका है, अगुआ बन चुका है। तो कैसे हुआ? जब उसने अपने उस एकांत के समय को अपने प्रभु परमेश्वर के साथ क्या है कि व्यतीत किया, अपनी गलतियों गुनाहों को प्रभु के सामने स्वीकार किया, और प्रभु परमेश्वर ने उनको अपना नया बल दिया, जिसकी वजह से वो लोगों की अगुवाई कर सके। कुछ इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम कलीसिया में हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को क्या है कि उत्साहित करें, इनकरेज करें। जब हम प्रभु के वचन नए नियम में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसके 26 वचन में जब वहाँ पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो कलीसिया के लोग हैं, हमें चाहिए कि हम अगर एक इंसान, एक कलीसिया का जन दुख प्राप्त कर रहा है, तो
कहने का मतलब है कि जो सभी जो कलीसिया के लोग हैं उनको भी दुख मिलता है। तो प्रभु के लोगों यहाँ पे हमें एक बात हमें सीखने को मिल रही है, वो ये है कि प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम कलीसिया में हम अपने जो कलीसिया के भाई बहन हैं हम उनकी मदद करें। किस प्रकार मदद करें? हम उनको इनकरेज करें, उत्साहित करें। जब वो अपने एक अकेलेपन में है, निराशा में है, परेशानी में है, हम उनको प्रभु के वचन से क्या है कि उत्साहित करें, कि हम उनको ये बात बताएं कि प्रभु के लोगों, प्रिय भाइयों बहनों, हमें फिर से ज़रूरत है कि अपना ध्यान अपने प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं। हमें पता है, हमें ये बस बात का विश्वास है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी ज़िंदगी में कार्य किए थे, जब अब हम परेशान हैं, हम अपनी ज़िंदगी में निराश चल रहे हैं, अगर हम फिर से अपना ध्यान अपने प्रभु की ओर लगाएंगे तो प्रभु हमारे लिए वो सारी बातें करेंगे जो वो करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो प्रभु के लोगों, जो आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में अपने आप को अकेला समझते हैं, एकांत में समझते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपना ध्यान है वो प्रभु की ओर एक बार फिर से लगाएं कि प्रभु परमेश्वर वास्तव में है कौन। और जब हम अपना ध्यान अपने प्रभु की ओर लगाएंगे तो वो परमेश्वर हमारे लिए जो क्या कर सकते हैं वो हमें करके दिखाएंगे, जब हम अपना ध्यान, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखेंगे। आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे को मसीह में उत्साहित करते रहें, इनकरेज करते रहें और हम अपने जीवन को अपनी मसीह में मजबूत बनाते जाएँ। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।